एग्जाम्पल नंबर 1। टेक्स्ट बुक ओपन रखना, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन है साथ में पढ़ते जाना। यहाँ पे मैं भी टेक्स्ट बुक ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ पे सिर्फ गिवन डेटा और पूरा न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से OP इन फिगर नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। फिगर आपको दिया हुआ है 0 और यहाँ पे O पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। उसके बाद 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400 और 440। इतना लंबा रूट आपको दिया हुआ है। 240 के ऊपर एक पॉइंट्स बताया हुआ है Q पॉइंट और 360 के ऊपर एक पॉइंट बताया हुआ है P पॉइंट्स और सभी डिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है मीटर के अंदर। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इट मूव्स फ्रॉम O टू P। O से P तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? तो यहाँ पे मैं गिवन डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूँ। O टू P जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? 18 सेकेंड। एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q। P से वापिस Q तक आने के लिए उसको टाइम लगता है 6 सेकेंड। P टू Q 6 सेकेंड। वॉट आर द एवरेज वेलोसिटी? आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज गोइंग फ्रॉम। आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी कब फाइंड करना है? फ्रॉम O टू P एंड O टू P एंड बैक टू Q। ये दोनों के लिए आपको फाइंड करना है। कोई भी न्यूमेरिकल्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन डेटा लिख दो यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ आपको फाइंड करना है। तो जस्ट क्वेश्चन में आपको एक तो फिगर दिया हुआ है और दूसरा आपको ऐसा बोला हुआ है कि O से P तक जाने के लिए टाइम 18 सेकेंड लगता है और P से Q पर आने के लिए टाइम उसको 6 सेकेंड लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज वेलोसिटी O टू P के लिए फाइंड करना है और एवरेज स्पीड हमें O टू P के लिए फाइंड करना है। देन सेकेंड नंबर में एवरेज वेलोसिटी किसके लिए? पहले O से P तक जाएगा और वापस Q तक आएगा उसके लिए, और एवरेज स्पीड भी इसके लिए आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता हुआ था, उसके अंदर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला में मैंने बताया हुआ था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने बताया हुआ था कि फाइनल माइनस इनिशियल कंपल्सरी आपको लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? O टू P के लिए। तो O से P फाइनल कितना है? 360 और इनिशियल कितना है? 0। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिखूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 360 माइनस 0। और O से P तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 18 सेकेंड। तो डिवाइड में मैं क्या लिखूंगा? 18। कैलसी आपके पास तैयार रखना, मैंने भी रखा हुआ है, फटाफट उसके अंदर आंसर लाएगी। तो 360/18 करो, कितना आंसर आ रहा है? 360 डिवाइड बाई 18। तो आपका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है, इसके लिए उसके पीछे यूनिट आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना मत भूलना वरना हाफ मार्क कट जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल O टू P के लिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमें मिल चुका है। अभी एवरेज स्पीड फाइंड करने का बाकी है। तो एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। तो पाथ लेंथ के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन ही करना है। तो किसके लिए है हम सोल्व करें, O2P के लिए। तो इनिशियल पॉइंट 0 है और P का 360, तो दोनों का 0 प्लस क्या करेंगे 360, तो 0 प्लस 360 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, सिमिलरली O2P तक जाने के लिए 18 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ पे लिखूँगा 18, तो 0 प्लस 360 360 हो जाएगा और 360 डिवाइड बाई 18, तो 360 डिवाइड बाई 18 अभी हमने जो ऊपर किया था वही आंसर आएगा। तो स्पीड का आंसर होगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो यहाँ पे दोनों का आंसर हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो फर्स्ट नंबर का हमें O2P के लिए करना था, वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड B के लिए हमें करना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो पहले कहाँ पे जाता है, O2P एंड बैक टू Q। तो डिस्प्लेसमेंट का आपको पता है कि माइनस करना है, तो पहले और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, O। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया O2P, तो कितना हुआ 360 हुआ, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड में 360, और वहाँ से P से वापस कब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, P से Q, तो मतलब P से Q तक आ रहा है। तो इनिशियल पॉइंट कितना हुआ 0, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो इनिशियल तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0, क्योंकि लिखा हुआ है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, O से P। तो इनिशियल ये हुआ, P उसका फाइनल नहीं हुआ क्योंकि वो वापस P से स्टार्ट करके Q तक जा रहा है। तो एंडिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग O है और एंडिंग क्या है Q। तो Q की वैल्यू कितनी यहाँ पे 240, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 240 माइनस 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका आया 240 और टाइम कितना लग रहा है। तो फर्स्ट O से P, तो O से P जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है 18 सेकेंड, और वापस P से Q आ रहा है तो और एक 6 सेकेंड, तो 18 प्लस 6 करो कितना आंसर आ जाएगा 24। तो डिवाइड में मैं लिखूँगा 24। तो कैलकुलेशन करो, सिंपल है कि 24 10 सा 240, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी मिल चुका है। उसके बाद आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड, किसके लिए कि O2P एंड बैक टू Q के लिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पे अप्लाई करो, पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। तो पाथ लेंथ के अंदर मैंने बोला था जितना भी डिस्टेंस कवर किया उस सब का हमें एडिशन करना था। फर्स्ट कहाँ पे जाता है O से P, तो कितना हुआ 360, और वापस P से Q कितना डिस्टेंस आ रहा है, तो 360 माइनस 240 करेंगे तो ही ये दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ लेंथ के अंदर तो मैं 360 तो लिखता ही हूँ, क्योंकि वो 360 किसका है, पहले O से P तक जा रहा है उसका। उसके बाद P से Q, तो 360 माइनस 240 120, तो P से Q का डिस्टेंस कितना है 120, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो 360 प्लस 120, और कितना टाइम लगेगा, तो O से P का 18 और P से Q का 6, तो मतलब 24 सेकेंड। पता चला कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि पाथ लेंथ मतलब इन सबका एडिशन करना है। तो पहले O से P का टोटल डिस्टेंस मैंने बताया था 0 प्लस 360, उसके बाद P से Q, तो 360 प्लस 240 नहीं करेगा क्योंकि उसके बीच का डिस्टेंस लेना है हमें, इसलिए
360 तो है, उसके अंदर से ये डिस्टेंस कवर करेगा तो ही, क्योंकि इन दोनों का बीच का लेना है, टोटल नहीं लेना है, इसलिए 120, तो 360 प्लस 120 मैंने यहाँ पे कर दिया। तो कैलसी में कैलकुलेट करो, 360 प्लस 120 कितना आएगा, 480 डिवाइड बाई 24, कैलसी में डिवाइड करो 480 अपॉन 24, तो आपका आंसर मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह आपको पूरा सम सॉल्व करना है। बट एवरेज स्पीड ग्रेटर है कि एवरेज वेलोसिटी आपको बताना होगा। दोनों में से बिगर वैल्यू किसकी होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम स्पीड फाइंड करें तब उसके अंदर पाथ लेंथ होती है और पाथ लेंथ के अंदर सबका एडिशन होता है। जब हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं तब हम डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, इसलिए हम सबस्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू उसकी डाउन हो जाएगी। और स्पीड के अंदर पाथ लेंथ है तो उसका हम एडिशन करेंगे, उसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। इसलिए ऑलवेज ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का कंपैरिजन हम कर रहे हैं तब ऑलवेज एवरेज स्पीड की वैल्यू ग्रेटर होगी।